अस्सलामुअलैकुम हॉट व्हील स्पीकर के साथ मैं हूं आप लोगों की होस्ट जीनिया। बाय द वे दैट्स माय निकनेम। सो आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी एक गाड़ी के लिए कि उसका रिव्यू किया जाए और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे उस गाड़ी का रिव्यू मैं आपके लिए ले आई हूं। बिल्कुल मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्रोटॉन X70 का रिव्यू किया जाए और आज हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है मोमेंटम मोटर्स ने कि हम इस गाड़ी का रिव्यू कर सकें और आपकी रिक्वेस्ट को पूरा कर सकें। आज हम रिव्यू करने वाले हैं प्रोटॉन X70 का, जिसके दो वेरिएंट्स पाकिस्तान में लॉन्च हुए हैं। एक जो है एग्जीक्यूटिव है, सेकंड वन इज़ प्रीमियम। एग्जीक्यूटिव 4 व्हील ड्राइव है और जो है प्रीमियम वो 2 व्हील ड्राइव है। मोस्टली ऐसा होता है कि जो 4 व्हील ड्राइव होती है कार, उसे ये जाना जाता है कि दैट इज़ द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। प्रोटॉन में जो इसकी सेकंड है प्रीमियम 2 व्हील ड्राइव, वो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है और आज उसी का रिव्यू करने जा रहे हैं। सो let's get started. OMG, I must say इसका जो फ्रंट बोनट है that is so neat and so clean। इतना क्लीन बोनट या तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स में मिलता है जिसमें इंजन नहीं होता, लेकिन ये 1500 सीसी 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के साथ है। दैट इज़ अमेजिंग और फिर भी इतना क्लीन, आई मस्ट से दैट इज़ सुपर्ब। उसके साथ ही इसको हम क्लोज़ करते हैं और ये कि इसका क्लोज़ और ओपन बहुत ही स्मूथ है। यहाँ पे फ्रंट इसकी लुक देखें, फ्रंट लुक इट्स क्वाइट डिसेंट एंड प्रिटी और स्टाइलिश भी है। और स्पेस बिल्कुल बोनट में हमें यहाँ पे हुड करेक्टेड लाइंस दी गई हैं। इससे नीचे यहाँ पे हमारा जो ग्रिल है दैट इज़ कार्बन कलर में ग्रिल है। यहाँ पे हमारे पास लोगो है दैट इज़ अमेजिंग, ग्लॉसी कलर यूज़ किया गया है। उसके अलावा इसके हेडलैम्प्स DRL प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स हैं और ये कि इसमें इंटेलिजेंट हाई बीम टेक्नोलॉजी सिस्टम यूज़ किया गया है और ऑटो इंडिकेटर है। दैट इज़ ग्रेट। थोड़ा नीचे आएँ तो हमारे पास क्रोम ट्रिमिंग दी गई है और यहाँ पर एक एयर इनटेकर है। यहाँ पे हमारे पास जो है LED फॉग लैम्प्स हैं, यहाँ पे बम्पर डिफ्यूज़र और बिल्कुल यहाँ पर जो है इसके हमारे पास एक और एयर इनटेकर है और 4 पार्किंग सेंसर्स हैं और इसकी फ्रंट लुक इज़ सुपर्ब। और यहाँ पर एक कैमरा है, बिल्कुल ये फ्रंट कैम दिया गया है और आई मस्ट से दैट इज़ सुपर्ब। चलें साइड लुक पे चलते हैं। इसकी साइड लुक अगर आप देखें तो इट्स क्वाइट डिसेंट एंड प्रिटी, जैसे कि मैंने फ्रंट लुक बोला। और यहाँ पर हमारे पास जो कलर है दैट इज़ रूबी रेड और रूबी रेड के साथ में ये जो ब्लैक कॉम्बिनेशन है दैट इज़ अमेजिंग। व्हील आर्च में इन्होंने ब्लैक यूज़ किया गया है जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। इसके जो टायर्स हैं इम्पोर्टेड टायर्स यूज़ किए गए हैं, कॉन्टिनेंटल के इम्पोर्टेड टायर्स यूज़ किए हैं और इसका अलॉय जो है वो 19 इंचज़ का अलॉय है। जो इनका दूसरा वेरिएंट है एग्जीक्यूटिव, उसमें 18 इंचज़ के अलॉय रैम आपको मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको 19 इंचज़ के अलॉयज़ मिल रहे हैं। उसके अलावा वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स हैं इसमें और ये वाइट कलर का लोगो जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे भी हमारे पास डुअल शेड यूज़ किया गया है, सिल्वर एंड ब्लैक, दैट इज़ सुपर्ब। इसकी जो फ्रंट स्क्रीन है दैट इज़ डिफॉगर। फ्रंट पे हमें एक कैम दिया गया है जिसकी डिटेल्स मैं आपको इंटीरियर के साथ दूंगी। जो वाइपर हैं ये ऑटो रेनिंग सेंसिंग वाइपर्स हैं जो कि ऑन एंड ऑफ आपको रेनिंग के साथ ही, दैट इज़ सुपर्ब। उसके अलावा इधर हमारे पास साइड मिरर्स आ जाते हैं। साइड मिरर्स में हमारे पास यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है, रूबी रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर 360 डिग्री व्यू के लिए आपको कैमरा दिया गया है। ये हीटेड साइड मिरर्स नहीं है लेकिन आई थिंक होने चाहिए थे। क्या कहते हैं आप लोग, कमेंट्स में बताइएगा। और यहाँ पे नीचे हमारे पास TGDI का लोगो है जिसकी फुल फॉर्म है टर्बोचार्ज गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे हमें क्रोम ट्रिमिंग दी गई है, रूबी रेड एंड ब्लैक, दैट इज़ अमेजिंग। टॉप पे इसकी रूफ रेल दी गई है, इससे नीचे है 2 क्रोम ट्रिमिंग की लाइंस हैं जो कि यहाँ एंड तक चल रही हैं। यहाँ पे हमारे पास फ्यूल ट्रंक के लिए स्पेस है। बिल्कुल इसकी बैक पे आ जाते हैं। बैक जो है इसकी स्मार्ट टेल है विद फुट सेंसर। अभी आपने चेक किया कि ये ओपन हो गया है। आपके हाथ में बहुत ज़्यादा लगेज है और आपको पता है कि आपके पास स्मार्ट की है, तो बस आप अपने फुट के सेंसर के साथ में इसको ये कि
ओपन कर सकते हैं। और इसकी जो हाइट है ये आप अकॉर्डिंग टू द आपका जो भी गैराज है उसकी अगर छत नीचे है तो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। ये भी एक इसका फीचर है। बिल्कुल इसकी बूट स्पेस की अगर बात करें तो बूट स्पेस इसमें हमारे पास काफ़ी अच्छी बूट स्पेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास टॉर्च भी दी गई है और यहाँ पे हमारे पास इसका बूट का कवर भी है, बिल्कुल जो आप लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसकी जो बैक सीट्स हैं इनको बेंड करके आप और भी ज़्यादा बूट स्पेस बना सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो। यहाँ पे हमारे पास इसको ओपन करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास स्पेयर टायर है और यहाँ पर कुछ टूल्स दिए गए हैं, दैट इज़ अमेजिंग। और इनके ये चीज़ जो है ये भी बिल्कुल इनके जो फ्रंट ट्रंक है उसकी तरह बिल्कुल नीट और क्लीन है, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। इसका एक फ़ीचर है वो ये है कि इसको अगर आप बंद करें, ये सेफ्टी फीचर है, इतना ज़ोर से नहीं लगा लेकिन ये देखिए आपने देखे वापस ऊपर हो गया, दैट इज़ अ गुड थिंग। मतलब आपको चोट नहीं लगेगी लेकिन ये वापस ऊपर हो जाएगा, जो कि और किसी गाड़ी में नहीं है। इसको हम दो तरीके से बंद कर सकते हैं, एक वापस फुट सेंसर से, दूसरा यहाँ से। तो ये हो गया हमारे पास में इसका स्मार्ट टेल गेट क्लोज हो गया है। बिल्कुल ऊपर हमारे पास यहाँ पे ब्रेक माउंट लाइट दी गई है, स्पॉइलर है हमारे पास, इसकी जो स्क्रीन है डीफॉगर है, इसका जो वाइपर है जैसे मैंने फ्रंट बताया था ये भी जो है रेन सेंसर के साथ है, ये कि ऑटो है। उससे नीचे आ जाए, यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन का जो है सिग्नेचर है, दैट इज़ ऑसम। इसकी एलईडी जो है बैक हेडलाइट्स हैं। उससे नीचे हमारे पास यहाँ पे कैम दिया गया है, नीचे हमारे पास सेंसर्स हैं, एक और ब्रेक लाइट है, दो रिफ्लेक्टर्स हैं राइट और लेफ़्ट पे। उसके नीचे हमारे पास डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम है जो कि क्रोम ट्रिमिंग के साथ है, दैट इज़ फैबुलस। और यहाँ पे बिल्कुल ऊपर हमारे पास X70 का बैज है। और अब हम चलते हैं इसकी बैक सीट्स पे, यानी कि इसके इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में हम बैक सीट्स पे जाएंगे सबसे पहले। सो लेट्स मूव टू द बैक डोर। बैक डोर में अगर आप देखें तो यहाँ पे ऐसे फील हो रहा है कि लेदर यूज़ की गई है, लेकिन यहाँ पर लेदर यूज़ नहीं की गई। यहाँ पे हमारे पास प्लास्टिक ही है, यहाँ पर लेदर यूज़ की गई है। इसके जो हैंडल्स हैं ये क्रोम फिनिश में हैं, आप देख सकते हैं। ये दोनों हैंडल्स को यहाँ पे जॉइन किया गया है। इसके नीचे यहाँ पे हमारे पास में स्पीकर है और स्पीकर्स जो हैं वो कैनवुड के हैं। कैनवुड आपको पता है एक फेमस ब्रांड है। उसके नीचे यहाँ पे हमारे पास कंपार्टमेंट है और बिल्कुल नीचे एक लाइट है। अब चेक करते हैं इसका हेडरूम और लेग रूम में कितनी स्पेस है। इसके हेडरूम में अच्छी खासी स्पेस है, लेग रूम भी अच्छा खासा है। लेग रूम के आगे आपको एक छोटा सा नेट कंपार्टमेंट दिया गया है। और इसका जो आर्म रेस्ट है, आर्म रेस्ट इसका बहुत ही ग्लॉसी और बहुत ही स्टाइलिश सा है, आप चेक कर सकते हैं, ग्लॉसी फिनिश है। और इसके जो हैं मग होल्डर्स, दैट इज़ सुपर्ब। और बिल्कुल इसके यहाँ पे ऊपर आ जाइए तो ऊपर हमारे पास में एक टॉर्च है। यहाँ सामने आ जाइए तो मैं आपको बताती चलूँ, ये जो इसके वेंट्स हैं ये एयर क्लीनर वेंट्स हैं, बिल्कुल N95 हैं। ये बिल्कुल 95% जम्प्स आपके जो है किल कर देते हैं और कोविड के डेज में तो ये तो सुपर भी हो गया। उसके नीचे यहाँ पे जो वेंट्स हैं ये AC के वेंट्स हैं और बिल्कुल एंड पे यहाँ पे हमारे पास कंट्रोलर्स हैं, हमारे पास यहाँ पे चार्जिंग पॉट्स हैं। और बिल्कुल एक और चीज़ यहाँ पे हमारे पास बॉस स्विच भी है जिससे आप अपनी सीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट वाली सीट को बैक पे कर सकते हैं, इसकी जो आपने जैसे भी इसको एडजस्ट करना है आप वो यहाँ से भी कर सकते हैं। सो हमारा जो बैक है आपने देख लिया, बैक कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे इनके पिलर्स पे भी हमें एयर बैग्स दिए गए हैं। सो अब मेरा ख्याल है कि अब फ्रंट पे चलते हैं, फ्रंट इंटीरियर चेक करते हैं कैसा है। So let's move to the front। और बिल्कुल फ्रंट पे जाने से पहले मैं बताती चलूँ आपको कि इसके दो फीचर्स हैं। एक फीचर ये है कि अगर आपको पता है आजकल पाकिस्तान में कितनी गर्मी हो जाएगी, समर्स आ रहा है, विंटर ख़त्म हो रहा है और समर्स में मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी आप गाड़ी ओपन करते हैं तो अंदर से बहुत सारी हीट मिलती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि इसका एक फ़ीचर ये है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को लॉक करेंगे आपके विंडोज़ जो हैं 2 mm तक खुले रहेंगे, जिसकी वजह से एयर सर्कुलेशन होता रहेगा और आपकी गाड़ी उतनी ज़्यादा
हीटअप नहीं होगी। और सेकंड ये है कि ऑटो रेन सेंसर के साथ है इसके विंडोज़, कि जब भी बारिश होगी आपकी जो विंडोज़ हैं इवन के सन रूफ वो ऑटो क्लोज़ हो जाएंगे। दैट इज़ अमेजिंग फीचर जो मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। सो अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं इसके फ्रंट जो डोर है यहाँ पे हमें क्रोम फिनिश में हैंडल्स दिए गए हैं। यहाँ पे लेदर नहीं यूज़ हुआ, ये लेदर यूज़ किया गया है। यहाँ पे विंडोज़ के कंट्रोलर्स हैं और ये चाइल्ड लॉक और लॉक अनलॉक का है। हैंडल के नीचे हमारे पास स्पीकर है और यहाँ पे हमारे पास एक कंपार्टमेंट है। उसके अलावा हमारे पास कैनवुड का स्पीकर है। यहाँ पे एक लाइट दी गई है और बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल प्रोटोन का हमारे पास में बैच दिया गया है। इसकी जो फ्रंट सीट्स हैं दोनों, ये 6 वे एडजस्ट है, वो 4 वे एडजस्ट है। और इसके अलावा लांबा जो है सिस्टम इसमें दिया गया है। और इसकी जो सीट्स पे लेदर यूज़ हुई है ये नापा लेदर है जो कि वर्ल्ड बेस्ट लेदर में आता है। और बिल्कुल ये वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स का ऑप्शन आपको दिया गया है। सो लेट्स मूव इन। बिल्कुल, अब बंद करने से पहले डोर आपको एक चीज़ दिखाऊंगी मैं। इसके बिल्कुल यहाँ पे नीचे एक प्रोजेक्टर लैंप है जिससे इसका शो होता है लोगो, लेकिन डे लाइट की वजह से अभी नहीं हो रहा है। बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं कि जब भी आप देखने आए गाड़ी तो इसके बिल्कुल डोर के नीचे एक आपको प्रोटॉन का लोगो शो होता है। दैट इज़ अमेजिंग। फ्रंट इंटीरियर की बात करें तो इसके फ्रंट पे हमारे पास यहाँ पे लेदर यूज़ हुआ है। उसके नीचे हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है और साथ ही थोड़ा नीचे आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास एयर विंड्स हैं। एयर विंड्स से नीचे हमारे पास यहाँ पे हेडलाइट्स के कंट्रोलर्स हैं और यहाँ पर एक कंपार्टमेंट है स्टोरेज के लिए। और इसकी जो स्टीयरिंग व्हील है ये डी शेप स्टीयरिंग व्हील है जो कि आपकी लेग स्पेस को काफ़ी अच्छा कर देता है। और इसके ऊपर जो है लेदर यूज़ किया गया है, सारा एडजस्ट कर सकते हैं आप इसको। यहाँ पे हमारे पास में एयर बैग है और यहाँ पे क्रोम ट्रिमिंग है। इसके लेफ़्ट और राइट हैंड साइड दोनों पे हमारे पास कंट्रोलर्स हैं। यहाँ पे हमारे पास वॉइस कमांड भी है कि आप अपने मोड्स जो हैं वॉइस कमांड के थ्रू जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। लेफ़्ट में हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है इसका डिस्प्ले हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में वाइपर है, उसके कंट्रोलर्स हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे जो इंडिकेटर्स हैं उसके लिए ये कंट्रोलर्स दिए गए हैं। और बिल्कुल यहाँ पे अब आ जाते हैं थोड़ा सा इस साइड पे। यहाँ पे हमारे पास 2 विंड्स हैं। विंड्स के दरमियान में पैसेंजर के लिए एयर बैग है। ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है 10 इंचेस का। उसके नीचे यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल है जिसको आप सेट कर सकते हैं पैसेंजर और ड्राइवर अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंट मोड्स हैं, इको स्पोर्ट्स और डिफरेंट मोड्स दिए गए हैं। यहाँ पे ऑटो ब्रेक सिस्टम है और जो इसका ट्रांसमिशन है ये 7 स्पीड ट्रांसमिशन है डुअल क्लच के साथ। ऑटो और मैनुअल दोनों तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास में मोबाइल के लिए स्पेस है और इसके नीचे यहाँ पे हमारे पास में मग होल्डर्स हैं। इसको क्लोज़ कर देते हैं और ये जो हैंडल्स हैं ये क्रोम ट्रिमिंग के साथ हैं। और ये आप जब पता है आपको समटाइम्स हिली एरियाज़ में घूम रहे हों और आपको ग्रिप के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा आर्म रेस्ट में हमारे पास लेदर यूज़ किया गया है, स्टिचिंग अच्छी की हुई है। और इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे हमारे पास में सॉकेट है और चार्जिंग पोर्ट्स हैं। ये जो चीज़ है ये आपका जो मैंने आपको बताया था पीछे कि यहाँ पर जो है एयर क्लीनर है उसका फ़िल्टर जो है वो यहाँ पर है। मतलब कुछ टाइम के बाद आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके फ़िल्टर ज़रा जल्दी गंदे हो जाते हैं। बाकी ये कि आपके पास N95 फ़िल्टर है ये कि आपकी एयर को क्लीन करता है। यहाँ पे उसका ये फ़िल्टर दिया गया है। अब आ जाते हैं इसके थोड़ा ऊपर। यहाँ पे मेरा फेवरेट कंपार्टमेंट है जो कि आपको लाइट और मिरर देता है। और बिल्कुल आई एम लुकिंग गुड। यहाँ पे आपके पास टॉर्च हैं और यहाँ पे आपके पास में आपके सनरूफ के लिए कंट्रोलर्स हैं, आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बिल्कुल यहाँ पे ग्लासेस के लिए आपके पास कंपार्टमेंट है और इसको बंद कर देते हैं। आप इस साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास में पैसेंजर के लिए एक एयर बैग है। उसके अलावा यहाँ पे एसी के वेंट्स हैं। वेंट्स से नीचे यहाँ पे हमारे पास ग्लाव बॉक्स है। ग्लाव बॉक्स में भी आपको टॉर्च दी गई है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। कोई चीज़ ढूंढनी हो तो ईजी हो जाता है। उसके अलावा मैं आपको बता चुकी हूँ इसकी सीट जो है वो 4 वे एडजस्ट है। हमारा जितना भी बैक का इंटीरियर फ्रंट का इंटीरियर है ये हो गया है डन। और अब हम चलते हैं इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल मैं आपको स्टार्ट करने पे इसका सनरूफ भी ओपन करके दिखाती हूँ।
आप लोग को बताती चलूँ, इस कार का एक फ़ीचर ये भी है कि इसमें हमें 9 एडवांस सेंसर्स और 5 कैमरास दिए गए हैं जो कि कहलाते हैं एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। इस सिस्टम में हमारे पास में आता है ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग एंड फॉरवर्ड क्लूजन वार्निंग। ये इसके साथ साथ में हमारे पास आता है ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन, अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, डोर ओपनिंग वार्निंग और लास्ट है लेन डिपार्चर वार्निंग। सो ये सारे आते हैं इस सिस्टम में। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में हमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से एक तो ये है कि फ़ॉन मिररिंग का ऑप्शन है। सेकंड ये है कि इसमें आपको 360 व्यू दिखता है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। जस्ट हैव अ लुक। ये आप चेक कीजिए, इसका 360 व्यू जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ओके, उसके अलावा इसमें जो एक और ऑप्शन है वो ये है कि वॉइस कमांड है। वॉइस कमांड का मैं आपको थोड़ा सा प्रोमो देती हूँ। हे प्रोटॉन, Come in. इसे आप कोई भी कमांड देंगे तो वो आपको फॉलो अप करेगा। उसके साथ ही हम आ जाते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर पे। ये सारा डिस्प्ले जो है डिजिटल है। मिड में हमें डिफरेंट ये के इंडिकेट्स दिए जाते हैं, जैसे आपका डोर ओपन है या फिर ये कि आपके टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इस तरह के डिफरेंट इंडिकेट्स आपको दिए जाते हैं। साथ ही चलते हैं इसके पैनोरामिक सनरूफ पे, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। इसको ओपन कर लेते हैं हम। इसमें हमारे पास पैनोरामिक सनरूफ है। इसका हमने कर लिया है ओपन। आप लोगों के कहने पे मैंने इस गाड़ी को रिव्यू किया है, क्योंकि आप ही के कमेंट्स में आप लोग मुझे इस बात को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम इस गाड़ी का प्रोटॉन X70 का रिव्यू करें, जो हो गया है। और इसके लिए हमें थैंक यू बोलना है मोमेंटम मोटर्स को, जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस गाड़ी को रिव्यू कर सकें। इस गाड़ी की प्राइस जो है, इसका जो ये मॉडल है प्रीमियम, इसकी प्राइस है 4990, और जो इसका दूसरा मॉडल है एग्जीक्यूटिव, उसका जो प्राइस है उसकी 4690। तो दोनों वेरिएंट्स के आपको प्राइस पता चल गया। अगर आपको गाड़ी पसंद आई है तो आप किस चीज़ का वेट करें, जल्दी से आ जाइए मोमेंटम मोटर्स और अपने लिए गाड़ी आप बुक करवा दीजिए। और उसके साथ अब आपको करना क्या है, अब आपको भी करना है, आपको करना है सब्सक्राइब मेरे चैनल को, वीडियो को करना है लाइक और शेयर करना है, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स 1 लाख हो जाएंगे, आप में से 3 लकी विनर्स को हम चूज़ करेंगे लकी ड्रॉ के थ्रू, और आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप हमारे साथ अपना एक दिन स्पेंड कर सकते हैं। लाइक हमारी आप वीडियो शूट एंजॉय करेंगे, उसके बाद हमारा डिनर होगा, और डेफिनेटली आपको गिफ्ट हैम्पर्स भी दिए जाएंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में बताते रहिए वीडियोस कैसी लग रही हैं। अल्लाह हाफिज़। ओह, एक बात तो आप लोगों को बताना ही भूल गई, हमेशा की तरह, वो ये कि इस कार में आपको दिए जा रहे हैं 6 एयर बैग्स और साथ साथ 9 स्पीकर, वो भी कैनवुड के। और वन मोर थिंग विच इज़ ये आपको 5 इयर्स की 1,50,000 किलोमीटर्स की वारंटी भी दी जा रही है। और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए लेके आऊँगी टेस्ट ड्राइव का रिव्यू। सो टिल देन यू जस्ट टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।